बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेस्पर थ्योरी का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स मतलब कि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक कितनी टाइप के मालिक्यूल बनते हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं जी इस पे। वेस्पर थ्योरी आइडिया तो आपको इसको हो गई, क्या है जी। तो टाइप ऑफ मालिक्यूल की हेडिंग कर लें या एग्जाम्पल की हेडिंग कर लें, ठीक है जी। दोनों इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि हमने देखना है कि वेस्पर थ्योरी के मुताबिक कितनी टाइप्स के जो है वो मालिक्यूल्स बनते हैं उनके बारे में, या एग्जाम्पलें कितनी किस्म की सारी हम करते हैं, ठीक है जी। तो मैं कोशिश करूँगा आपको टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँ। आपकी बुक में टेबल भी है और इसके अलावा जो है वो एग्जाम्पल टू द पॉइंट उन्होंने समझाई भी हुई हैं कहाँ पे कि ए बी टाइप 2 कौन सी है, बी 3 टाइप कौन सी है, बी 4 टाइप जो है उस हिसाब से यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। तो अगेन वही बात जो मैंने पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ आपको कि आपने यहाँ पे आपकी बुक में उसने इसको समझाने के लिए इस तरह किया हुआ है कि उसने इसको समझाया हुआ है ए बी टाइप से कि मालिक्यूल की जो टाइप्स होंगी या एग्जांपल होगी वो क्या होंगी, ए बी के हिसाब से होंगी। यहाँ पे आपने याद रखना है ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको जी, सेंट्रल मेटल को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, कोऑर्डिनेटर एटम को जो वो शो कर रहा होगा, ठीक है जी। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम का वर्ड सॉरी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे क्या करनी है, एग्जाम्पलें करनी है। तो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक सबसे पहली जो एग्जांपल है मैं सीरियल नंबर में 1 का लेता हूँ, ठीक है जी। और इसमें जो एग्जांपल आएगी मैं इधर ले लेता हूँ जी, वो एग्जांपल है किसकी जी, BeCl2 की, जिसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसमें एक और था टेबल मैंने करना था जो नहीं किया, वो भी कर लेते हैं। कौन जी, कौन से वाला, टाइप ऑफ मालिक्यूल्स के मालिक्यूल की टाइप कौन सी होगी, इधर कर लेते हैं हम क्या जी, सीरियल नंबर 1 जी। सबसे पहली टाइप जो है वो है AB2 टाइप, ठीक है, जिसके मुताबिक मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल लिखी है। जो चीज़ आपने याद रखनी है वो क्या है जी, AB2 के मुताबिक एग्जांपल कौन सी आती है। तो यहाँ पे एग्जांपल आएगी बेरियम क्लोराइड की, जो कि BeCl2 की ले लेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला काम आपने ये करना है, जैसे मैंने पॉइंट्स में लिख दिया हुआ है कि आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें से कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो पहले और इसलिए मैंने बताया हुआ है जो चीज़ सिंगल होगी वो क्या होगी, आपका सेंट्रल एटम होगा, और उसके अलावा जो होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेंट्रल एटम जो है वो कौन है जी, BE है, और कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ पे वो कौन है जी, क्लोरीन है, ठीक है जी। तो ये पहली चीज़ जो है वो आपको के लिए मैंने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपने इसमें क्या देखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, किसके इलेक्ट्रॉन पेयर्स हमने देखने हैं, सेंट्रल एटम के। शुरू में भी एग्जांपल में बताया दोबारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आपने देखने हैं कि बेरिलियम के या सेंट्रल एटम जो है उसके कितने हैं जी। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 4, तो इसका मतलब है पहले शेल में उसके आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो बनते हैं वो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप पेयर की बात करें, तो वो मैंने पहले लेक्चर में जैसे आपको बता दिया था कि जब वो बॉन्डिंग करेंगे तो फिर वो पेयर ही बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने उन 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर के तौर पे यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। तो आपने भी यही चीज़ आपने ज़हन में रख के बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 पेयर हैं। कब, जब ये इस फॉर्म में आ जाएंगे, मालिकुलर फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक हो गया जी। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने देखना है उसमें से बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 में से, और लोन पेयर कितने हैं, ठीक है, किसके, बेरिलियम के। तो उसकी सबसे इजीएस्ट जो वे है वो आपने देखना होता है कि उसके साथ कोऑर्डिनेटर एटम कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेटर एटम है, 2। 2 का मतलब है कि बेरिलियम के साथ 2 एटम जुड़े हुए हैं, कौन से, यहाँ पे क्लोरीन, 2 एटम जुड़े हुए हैं, इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर यहाँ पे होंगे। तो इन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से मैं ये कह लूँगा कि इस केस में बॉन्ड पेयर कितने हो गए जी, 2 हो गए जी, क्लियर हो गया जी। तो इसका मतलब जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से दोनों बॉन्ड पेयर है तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे लोन पेयर फिर कोई भी आपके पास मौजूद नहीं है जी, ठीक हो गया, क्लियर हुआ पॉइंट जी। फिर इसके बाद हमने देख लेनी है इसकी जो है मालिकुलर शेप। उसको समझाने के लिए ज्योमेट्री को मैं सबसे पहले इसकी क्या करूँगा, शेप ले लूँगा। देखते हैं जी, सेंट्रल मेटल एटम है जी, वो कौन है जी, बेरिलियम है, ठीक हो गया। इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो कितने हैं, 2। तो रिपल्शन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि आपने उन इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। जैसे दूसरा पॉइंट हमने पासलेट में पढ़ा था कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम हो जाए। तो मेरे जहन में ये आता है कि उनके दरमियान मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो ये होगा कि एक मैं इलेक्ट्रॉन इस साइड पे बना लेता हूँ और एक इलेक्ट्रॉन मैं क्या करूँगा, इस साइड पे बना लूँगा।
मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस यही है, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया। अब ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, इसी की बना पे आपने शेप या इसकी क्या करनी है, ज्योमेट्री मुतय्यन करनी होती है कि कौन सी है कौन सी नहीं है। ये वैसे पे थोड़ी करें। इसके साथ कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। इसका मतलब मैं इस बॉन्ड पेयर के सामने पहला क्लोरीन ले लूँगा और इस बॉन्ड पेयर के सामने मैं क्या करूँगा, दूसरा क्लोरीन ले लूँगा। ओके जी। अब जी क्लोरीन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मतलब है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, कितने हो गए जी 10, और थर्ड वाले में कितने आएंगे 7। तो वो 7 मैं इस तरह शो कर दूंगा, क्रॉस से पहला 3 5 और ये क्या हो गए 7, सेम टू सेम। इधर पहला जी 3 है, 5 है और क्या हो गए 7, इस तरह हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर इन्होंने कोवलेंट बाइंडिंग करनी है, ये इसके साथ कोवलेंट बाइंडिंग कर जाएगा और ये वाला इसके साथ क्या करेगा, कोवलेंट बाइंडिंग कर जाएगा। ठीक है जी। तो जैसे कोवलेंट बाइंडिंग हो गई तो मेरे पास ये कंप्लीट मालिक्यूल आ गया। अब इस मालिक्यूल की अगर मैं ज्योमेट्री देखूँ तो ये लीनियर है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में है। स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से मैं इसको कहूँगा कि इसकी जो मालिक्यूलर ज्योमेट्री है वो कौन सी ज्योमेट्री है जी, लीनियर ज्योमेट्री है। ये लीनियर क्या बन गई, इसकी शेप होगी। तो ये पहली टाइप थी जो यहाँ पे क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको इसको क्लियर हो गया होगा। तो इस पे देखें ये ऐसे हो गया। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह आता है, क्वेश्चन आपको इस तरह आ सकता है कि एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ बेरिलियम क्लोराइड या BeCl2 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस एग्जाम्पल को लिखना है कि ये एग्जाम्पल है, फिर आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप में आ रहा है, जैसे AB2 टाइप में आ रहा है। फिर इसमें बताना है सेंट्रल एटम कौन सा है, कोऑर्डिनेटर एटम कौन है, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। उसकी बना पे आपने उस तरह उसकी ज्योमेट्री शेप बनानी है और शेप बनाने के बाद देखना है कि इसकी किस तरह, और उसके हिसाब से आपने उसकी क्या बनानी है, ज्योमेट्री बता देनी है। ठीक है, और सबसे लास्ट बात कि आपने देखना है कि इसमें एंगल कितना बन रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एंगल है ये तकरीबन 180 डिग्री का यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो जब ये एंगल भी बता देंगे, ज्योमेट्री, शेप, कोऑर्डिनेटर एटम, सेंटर में एटम ये बता देंगे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पहली टाइप थी जो कि मैंने आपके सामने क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। तो आई होप कि ये आप सबको क्लियर हो गई होगी। ओके जी। अब जी हम जाते हैं जी सेकंड नंबर टाइप पे। सेकंड नंबर जो टाइप है वो है जी AB3 टाइप, इस मालिक्यूल के मुताबिक। ठीक है, ज्योमेट्री सॉरी वेस्पर थ्योरी के मुताबिक। इसमें भी केस हैं जी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले केस नंबर 1 जो है वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं जी। ठीक है, केस नंबर 1 के मुताबिक आपकी बुक में डिफरेंट एग्जाम्पल दी हुई हैं। मैं क्या करता हूँ, AlCl3 वाली जो है वो क्या कर लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है जी। अगर आपको दूसरी जो एग्जाम्पल है उनके बारे में कोई पूछना हो तो आप कमेंट्स में वहाँ पे लिख सकते हैं, मैं उसकी भी आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी। तो AlCl3 ये मैंने क्या ले ली, ज्योमेट्री ले ली। अब जी उसी तरीके से AB3 मतलब AL है और B3 जो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl3 को। सेम इसी तरह जैसे पहले में A को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था Be और B2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, Cl2। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे है, A को रिप्रेजेंट करने वाला एल्यूमिनियम Al और B3 को रिप्रेजेंट करने वाला वहाँ पे कौन है, क्लोरीन। ठीक है जी। अब इसके मुताबिक हमने ये सारी चीज़ें लेके आनी है। तो देखें जी सेंट्रल एटम वहाँ पे कौन सा हो सकता है, अकेला कौन है जी, एल्यूमिनियम है। तो इसका मतलब सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन सा आ जाएगा जी, एल्यूमिनियम आ जाएगा। कोऑर्डिनेटर वहाँ पे कौन आ जी, क्लोरीन। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, क्लोरीन ले लूँगा। ठीक है जी। फिर हमने देखना है इस सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो एल्यूमिनियम की बात कर लें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसका मतलब है पहले शेल में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले 8, कितने हो गए 10, और थर्ड वाले में कितने आ जाएंगे 3। तो इसका मतलब है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो कितने हैं जी, 3 है इलेक्ट्रॉन पेयर जिन्होंने बाइंडिंग में हिस्सा लेना है। ठीक है जी। फिर उनमें से हमने देखना है बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। तो सेम वैसे जैसे पहले बताया कि आपने देखना है कि कोऑर्डिनेटर एटम कितने जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो इसका मतलब 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3। तो इसका मतलब तीनों के तीनों जो है वो किस में आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर में आ जाएंगे। तो मैं इस तरीके से तीनों लिख दूंगा। ठीक है जी। फिर जी हम देखेंगे लोन पेयर। तो जैसे मैंने बता दिया तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर में है, तो इसका केस के में लोन पेयर इसका फिर कोई भी नहीं है जी। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। ठीक है जी। अब मैं बनाऊंगा इसकी शेप। तो एल्यूमिनियम ले लेंगे, जैसे मैंने पहले बता दिया इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 3। तो मेरे ख्याल में ये थ्योरी कहती है कि आपने इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो इनके दरमियान जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ सकता है वो ये हो सकता है कि पहला इलेक्ट्रॉन मैं इधर ले लूँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं इधर ले लूँ और तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं क्या करूँ, इधर रख लूँगा। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो है तीनों इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए। ठीक है जी। अब इसके साथ कोऑर्डिनेटर कौन है, क्लोरीन है। पहला क्लोरीन इधर, दूसरा क्लोरीन इधर,
तीसरा क्लोरीन इधर ले लेंगे। ठीक है जी। इसका अटॉमिक नंबर 17, जैसे पहले हमने बात की, इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं जल्दी से वो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। इसके भी 7, इसके भी 7। ठीक है जी। तो ये मैंने सबके 7 जो है वो क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। अब होगा क्या, ये इसके साथ शेयरिंग, ये इसके साथ शेयरिंग, और ये इसके साथ क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो क्या हुआ, 3 यहाँ पे क्या बने, कोवलेंट बांड बन गए। तो 3 कोवलेंट बांड का मतलब है तीनों के तीनों क्या है, बाइंडिंग पेयर है। ये भी बाइंडिंग बना लिया, ये भी बाइंडिंग बना लिया, ये भी बाइंडिंग में क्या हो गया, यूज हो गया। तो इसका मतलब तीनों के तीनों जो है वो क्या है जी, बाइंडिंग पेयर बन गए। इसलिए यहाँ पे मैंने बताया था कि बाइंडिंग पेयर कितने हैं जी, 3 है। तो अब इसकी ज्योमेट्री देख लेंगे। इस तरीके से इसकी जो ज्योमेट्री है जी। ठीक है। तो इसके मुताबिक इसकी जो शेप बन जाएगी वो कौन सी बन जाएगी, 3 कोने हैं, तो 3 कोने होने की वजह से इसे हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है जी। ठीक हो गया। और इसका जो एंगल आएगा, ये एंगल आ जाएगा कितना जी, 120 डिग्री का सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, एंगल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मैंने सेकंड एग्जांपल भी इसकी कंप्लीट कर दी। ठीक है जी। अब जी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जी, इसका केस नंबर 2 है जी। केस 1 पहले हमने स्टडी किया, अब केस नंबर हम क्या करेंगे, 2 स्टडी करेंगे। किसका, इसी AB3 टाइप का ही हम केस नंबर 2 ले लेंगे। ठीक है जी। अब इस केस में जो इसकी एग्जांपल आपकी बुक में बताई हुई है, तो वो बुक ले लेते हैं। तो वो डिफरेंट एग्जांपल है, जिनमें BF3 भी आपकी बुक में दी हुई है, BH4 भी है। ठीक है। इसके अलावा SnCl2 है या SO2 है जी। ठीक है। तो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो फर्स्ट करो, हम यहाँ पे SO2 वाली एग्जांपल जो है उसको क्या कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं जी। ठीक है जी। ये मैंने ले लीजिए SO2। ओके जी। तो सेम टू सेम, सबसे पहले हमने देखने इसमें सेंट्रल एटम कौन है जी, सल्फर है, सल्फर ले ली। कोऑर्डिनेटर कौन है जी, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ले ली। फिर हमने देखना है सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे 8, कितने होंगे 10, तो तीसरे वाले में कितने होंगे 6। अब वो 6 को मैंने इस तरह करना है कि क्योंकि AB3 टाइप है, तो यहाँ से आपने याद रखना है कि 6 के मैंने कितने पेयर बना लेने हैं, 3 पेयर बना लेने हैं। तो टोटल फिर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। ठीक है जी। अब इनमें से देखना है हमने कि कितने बॉन्ड पेयर है और कितने लोन पेयर। तो अगेन वही आपने ट्रिक रखना है कि कोऑर्डिनेटर कितने एटम जुड़े हुए हैं, 2, तो इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर होंगे, और तीसरा जो वो क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। तो मैं इधर कर लूँगा 2 बॉन्ड पेयर है और एक जो है वो क्या है जी, लोन पेयर। क्लियर हो गया जी। अब जी मैं इसकी शेप बना लेता हूँ। तो ले लेते हैं जी क्या जी, सल्फर। ठीक है। उसके मैं 3 पेयर बनाने हैं, पहला पेयर, दूसरा पेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरा पेयर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इनमें से ऑटोमेटिक बात है, ये वाला जो पेयर होगा ये हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर में आ जाएगा। ठीक है जी। और ये दोनों जो है ये क्या है जी, बॉन्ड पेयर में आ जाएंगे। तो देखते हैं जी, 2 ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन इधर ले ले और दूसरा ऑक्सीजन इधर ले लेंगे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 6 है, 2 4 6, 2 4 6 मैंने ले लिया। ठीक है जी। अब ये इसके साथ पेयरिंग, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गए, 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गए। डबल कोवलेंट बॉन्ड बनने का मतलब है कि ये भी कोवलेंट बॉन्ड एक पेयर है, बॉन्ड पेयर, और ये दूसरा भी क्या हो गया, दूसरा बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब कितने बॉन्ड पेयर बन गए, 2, और एक यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर के तौर पे आ गया। तो ये यहाँ पे क्या होगी, दूसरी वाली एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है। अब इसकी अगर हम ज्योमेट्री देख लें तो हम इसको किसका नाम देते हैं, क्योंकि झुकी हुई है एक साइड को, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, ये हमारे पास बेंड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे क्या हो गई है, फॉर्म हो गई है। और इसका अगर एंगल देख लें तो एंगल इसका सेम टू सेम कितना होगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने थर्ड इसकी जो वो एग्जांपल समझा दी। नेक्स्ट जी, अब हम आ जाएंगे थर्ड केस की तरफ, और थर्ड वाला जो टाइप है वो कौन सा है जी, AB4 टाइप। ठीक है जी। AB4 टाइप में आपकी बुक में डिफरेंट एग्जांपल है, उनमें से मैं कौन से ले लेता हूँ, CH4 वाली एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है। तो इसको करते हैं जी, सेंट्रल एटम इसमें कौन है जी, कार्बन है। कोऑर्डिनेटर यहाँ पे कौन है जी, हाइड्रोजन है। कार्बन की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले कितने हैं, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने देखने कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चारों के चारों जो है यहाँ पे क्या आ जाएंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर के तौर पे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है जी। किस तरह आपने देखना है जी, 4 एटम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस हिसाब से हम कहेंगे 4 जो है क्या है जी, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर है। एटोमिक 4 इलेक्ट्रॉन, 4 ही पेयर बन गए। अब उसमें देखना है बॉन्डिंग कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं जी। तो बॉन्डिंग में देखना है हमने कितने एटम जुड़े हुए हैं, 4, तो इसके बाद 4 बॉन्ड बने हुए हैं, चारों के चारों यहाँ पे क्या हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और इनमें लोन पेयर कोई भी नहीं है। ठीक है जी। तो ज्योमेट्री बनाते हैं, कार्बन ले लेते हैं, ये कार्बन,
इसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे पास इस फॉर्म में जो है वो क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे। ठीक है जी। हाइड्रोजन है, तो पहला हाइड्रोजन ये, उसके एटॉमिक नंबर 1 है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पहला, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा, चौथा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। ये इसके साथ शेयरिंग, ये इसके साथ शेयरिंग, ये इसके साथ शेयरिंग, और ये क्या करेगा, इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने बॉन्डिंग पेयर बन गए, 4, और चारों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वाले। अब इनकी जब हम साइडें मिलाएंगे तो देखिए कितने कोने बन गए, 4 कोनों वाली ज्योमेट्री है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास क्या होगी, फॉर्म होगी। और इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री का यहाँ पे क्या होगा, सारे एंगल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये इसकी क्या होगी, मैंने पहली वाली एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। ओके जी। इसके बाद जी नेक्स्ट टाइप है इसकी, अच्छा जी। अब इसका हम ले लेंगे, ये जो मैंने एक्सप्लेन किया था ये सेम इसका भी क्या था, केस नंबर 1 था। अब यहाँ पे इसका लेंगे हम क्या जी, केस नंबर 2, किसका जी, AB4 का ही। क्लियर है। इसका केस नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो एग्जांपल आ जाएगी किसके जी, डिफरेंट एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, मैं उनमें से अमोनिया की जो वो एग्जांपल ले लेता हूँ जी। NH3 है जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर भी होता है। ठीक है जी। देख लेते हैं जी। सबसे पहले बात के सेंट्रल एटम इसमें कौन है जी, नाइट्रोजन है। कोऑर्डिनेटर इसमें कौन है जी, हाइड्रोजन है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर लें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है, 7। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है। अब 5 इलेक्ट्रॉन को क्योंकि AB4 टाइप आ रहे हैं तो 4 टाइप का मतलब है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन के हमने कितने पेयर बनाने हैं, 4 पेयर बना लेने हैं। तो इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्यों 4 आ जाएंगे, क्योंकि इसकी टाइप ही वेस्पर थ्योरी के मुताबिक कौन सी है, AB4 है। तो 4 का मतलब टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके हमने कितने पेयर बना लेने, 4 पेयर बना लेने। तो ये मैंने 4 पेयर यहाँ पे बना दिए। ठीक है जी। अब देख रहे हैं इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं और इसमें लॉन पेयर कितने हैं। तो सेम देखना है कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस नाइट्रोजन